सेफ्टी स्टॉक के बारे में बताया था कि हम सेफ्टी स्टॉक को कंसिडर नहीं करते जब हम ईओक्यू का डिसीजन ले लेते हैं, याद आ रहा है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, ये भी याद आ रहा होगा आपको। चलिए इसको जोड़ा होगा। सर मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं और फिर मैंने जो आपको होमवर्क के लिए सवाल दिया था ना, वो हम बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। ये कह लीजिए, खालिद लिमिटेड यूजेस रॉ मटेरियल अल्फा इन मैनी प्रोडक्ट्स, डिटेल्स पर्टेनिंग टू द रॉ मटेरियल इज एज अंडर। सर हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ रही कितने की, 6,80,000 एनुअल होल्डिंग कॉस्ट लिखी है, एनुअल रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट नहीं लिखी है। इसमें ऊट पटांग किस्म की सारी कॉस्ट शामिल होगी, ईओक्यू की भी होल्डिंग कॉस्ट शामिल होगी, कोई फिक्स कॉस्ट होगी वो भी शामिल होगी, पक्का। फिर कह रहे जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड्स फिक्स्ड वेयर हाउसिंग कॉस्ट 1,80,000। तो मुझे एक बात बताओ, इस एनुअल टोटल होल्डिंग कॉस्ट में मैं हटा दूं क्या चीज, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, फिक्स्ड वेयर हाउसिंग कॉस्ट कितना रह जाएगा, 1,80,000। और फिर इसके बाद मजीद आगे कुछ लिखा है, हाँ जी। The company is keeping safety stock of 600 units for many years, but due to stable demand and reliable supply, the stock is rarely used. रखा हुआ है हमने, बहुत कम यूज होता है ये सेफ्टी स्टॉक, पड़ा हुआ जमाने से। तो उसका मतलब सेफ्टी स्टॉक की भी होल्डिंग कॉस्ट आ रही होगी, वो कितनी है भैया। सर ये है जनाब, वो कह रहा है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इज 20 रुपीज, ऐसा। तो मैं कह सकता हूँ सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट ये भी इसमें शामिल है सर, कितने, 600 इंटू 20 दैट इज 12,000 रुपए। अब बताओ सर मेरे पास कितने रुपए की होल्डिंग कॉस्ट बच गई, जो कि एनुअल रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट है। 4,88,000 पक्का। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है ये तो होगी जी एनुअल रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट 488, तो आपकी डिमांड है 2381440, ठीक है जी। आपसे कहा जा रहा है कि जी ईओक्यू निकाल के दें, ईओक्यू निकाल के दे सकते हो, हैं ईओक्यू निकालना तो बहुत आसान है, कैसे ईओक्यू निकालना बहुत आसान कैसे सर। सर मेरे पास 488,000 होल्डिंग कॉस्ट है, ये बराबर है पता है किसके, Q डिवाइड बाय 2 एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 20, ऐसा निकाल सकते हो। उसमें Q कितना है, 48,800 यूनिट्स या केजीज जो भी है, ये क्या हमारा ईओक्यू, यही मांगा था उसने, ये मैंने निकाल के दे दिया। फिर उसने कहा जी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताएं कंपनी की, अगर कंपनी ईओक्यू पे ऑपरेट कर रही है, खुद बताओ यही होनी चाहिए, 488 ही होनी चाहिए। लेकिन हम प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कह सकते हो कि इसकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कितनी होगी, 488,000 पक्का। कोई कंफ्यूजन कोई मसला है इसके अंदर, ये सवाल मैंने सिर्फ ऐसे ही करवाया ताकि लोग आगे बढ़े, ठीक है जी। इस तरह के सवाल नहीं, इस तरह के सवाल बड़े सवालों का पार्ट बन गया है। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, याद आ रहा है। अच्छा किसी के पास अगर वो क्वेश्चन है ना, वो मुझे ईमेल कर सकता है, मेरे पास वो व्हाट्सएप पर पड़ा, ईमेल कर लीजिए मेरे पास। मेरी ईमेल एड्रेस है ARM.ARTTBS बिजनेस स्कूल का, और क्या होगा BS। ईमेल का भेज दिया। भेज दे भाई BS यार, जल्दी भेजो। भेजा।
और मनुष्य एक पेज दो है, रिफ्रेश ही कर रहा हूँ राजदार का आगे चलो। यार थोड़े से पैसे खर्च करके ना कोई सबको बात कर रहा हूँ, एक बच्चे ने भेज दिया, तुम लोग के पास कोई फ्रेंड का पैकेज वैकेज नहीं है क्या है? तुम लोग के पास नाम ऐसा कैसे हो सकता है? मोबाइल ही नहीं है। वेरी गुड सर। जिस बच्चे का ये आलम है ना आज के दौर में उसके पास मोबाइल नहीं है, मैं उसको खुशखबरी देना चाह रहा हूँ, वो क्वालिफाई हो जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा मेरे बच्चों, अब सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे लिखो, छोड़ दो सारी चीजें। बड़ी मेहरबानी आपकी, दोस्त बोर्ड पे देखें, सारी चीजें छोड़ दें, छोड़ दो। एक पैटर्न है जो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट पैटर्न है, इस पे सवालात पूछना उसकी आदत है। हर लेवल पे उसने इस तरह के सवाल पूछे। ये कराने के बाद मैं आपको आपके पास पेपर का एक सवाल करा रहा हूँ और एक सीए फाइनल का सवाल करा रहा हूँ। बोर्ड पे देखो, ये कह रहे भैया हुंजा लिमिटेड परचेजेज एंड सेल द सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है जी, कमर्शियल ट्रेडर है हम, जो चीज बेचते हैं उसी को खरीदते हैं, तो ईओक्यू किसका निकालोगे? जो चीज बेच रहे हो उसका ईओक्यू निकालोगे। ठीक है। द कंपनी हैज अ कांस्टेंट सेफ्टी स्टॉक लेवल एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द सेम। हमने जो सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है, इधर बेटा नीचे नहीं देख, यहाँ देख, ना 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 इसकी बात है, चश्मे पर यहाँ देखना मेरा भाई, नीचे क्या देख रहा है? तेरे से पीछे बैठा है उसको, नीचे क्या ढूंढ रहा है? यहाँ देख भाई, तेरी फिर बीमारी है बेटा ये। ठीक है जी, यहाँ देख लो। तो हुंजा लिमिटेड सर जो चीज खरीद रही है वही बेच रही है, और सर हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहा है अभी तक। ठीक है जी। फिर ये कह रहे जनाब द कंपनी ऑर्डर्स स्टॉक यूजिंग ईओक्यू। बता दिया उसने कि कंपनी ऑलरेडी ईओक्यू फॉलो कर रही है। ठीक है जी। डिटेल्स पर्टेनिंग टू द सेल्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर आ रहा है अंडर। सर हमारी डिमांड है 101250, ये हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है करंट। ठीक है जी, करंट डिमांड है। फिर सर हमारी टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, इस टोटल में क्या क्या होगा? रेलेवेंट भी कॉस्ट होगी और इरेलीवेंट भी होगी। फिर वो कह रहा है सेफ्टी स्टॉक 4000 यूनिट्स हैं, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 23 है। ठीक है जी। फिर उसने आपको कहा कि जी हमारे पास अरे ऑर्डरिंग कॉस्ट है नहीं, इसके अंदर मिसिंग है। सुनो सुनो सुनो, वो निकालते हैं। फिर वो कह रहे हैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड्स होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, एक बुरी चीज शामिल है इसमें, और स्टोर कीपर की एनुअल सैलरी शामिल है, ये दो चीजें शामिल है। तो एक काम कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ऐसा है कितने का सर? 315500। मेरे बच्चों इसमें से मैं कौन सी होल्डिंग कॉस्ट हटा दूं? सर मेरे पास स्टोर कीपर की चाचा की सैलरी 3,15,500, सर इसमें से मैं हटाऊं 1,20,000, और सर इसमें से मैं हटाऊं सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट कितनी? सर मेरे पास 4000 मल्टीप्लाई बाय 23, दैट इज। अब मेरे पास क्या बच गया? इसको मैं नाम दूं रेलेवेंट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, कितने? 1,00,000। पक्का? अच्छा जी। अब बताएं सर, सुने, अगर कंपनी ईओक्यू पे ऑपरेट कर रही है, प्यारा भाई, अगर कंपनी ईओक्यू पे ऑपरेट कर रही है, दोस्त बोर्ड पे, गौतम भाई बोर्ड पे जी, कंपनी अगर ईओक्यू पे ऑपरेट कर रही है तो यही हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होगी। तो कंपनी की टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी? 2,07,000। पक्का? अच्छा मैंने आपको ना लास्ट क्लास में एक फंक्शन सिखाया था कि टोटल एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट बराबर है जो मौजूद है सारा तोप में डाल दो, ऐसा। हाँ बताएं सर, मेरे पास 2,07,000 रुपए की एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट मौजूद है मेरे बच्चों। डिमांड पता जो आपने अभी जिस तरह 1012 टू 1012,500। ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं पता, होल्डिंग कॉस्ट पता है? हाँ कितनी?
अब बताओ इस पूरे पूरे सेटअप से मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मिल जाएगी, निकाल लो कि कितनी है, 920 पर ऑर्डर, ऐसा है। या आ गई सर 920 रुपए पर ऑर्डर कॉस्ट आ गई, बोर्ड पे देखो सर मेरे पास डिमांड भी मौजूद है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मौजूद है, होल्डिंग कॉस्ट भी मौजूद हो, कितनी तीन चीजें चाहिए होती है ईओक्यू के लिए, तीन तो चीजें चाहिए होती है, डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। बोर्ड पे देखो, 2 मिनट के लिए ना यार यहाँ देख नहीं पा सकती, कंसंट्रेशन का लेवल ही खत्म है, ये देख रहा होगा फिर आगे पीछे देखने लगे, इधर थोड़ा सा देख लो, कुछ इसमें तो श्वान नहीं निकलेगी जो आंखों में घुसेगी। बोर्ड पे देख लो यार, यहाँ देख लो अल्लाह के वास्ते। अब मुझे बताएं सर, मैं 2 सालों के डाटा को कंपेयर कर रहा हूँ, 2020 और 2021, डिमांड मौजूद है, पता है कितने की, 1012। आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर दिस डिमांड वुड इंक्रीज बाय 40%, 1417 डिमांड के बाद होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 23, 10% से डिक्रीज हो रही है तो 90% ले लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ रही है, 920 था सर, पर ऑर्डर बढ़ा कितना मेरे बच्चों, 20% इंक्रीज कर रहे हैं हम, 1104 ऐसा। अब बताएं सर यहां पर भी ईओक्यू निकालना, 1012 मल्टीप्लाई बाय 920 डिवाइडेड बाय रेज टू पावर हाफ, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1417 500 मल्टीप्लाई बाय 1104 डिवाइडेड बाय कितना मेरे बच्चों, 12,002 पक्का। पूरी ईमानदारी से तमाम लोग बता रहे हैं, कितने लोगों ने घर से पहले से सॉल्व कर लिया, गुड यार। अच्छा बाकी लोग क़यामत का इंतजार कर रहे हैं, सूर फूकने के बाद खड़े हैं, कब, एक बहाना ये हो सकता है तुम लोगों के पास, सर आपने बहुत लेट ये सवाल दिया था और जैसे आपने बताया कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, तो उसके बाद मैंने नहीं देखा होगा, और सुबह आपने कहा था जल्दी उठें, तो मैं आपकी एक बात तो मान सकती हूँ या मान सकता हूँ हर बात, तो सुबह मैं अपने टाइम से उठाऊं भाई, हैं अल्लाह के वास्ते यार। अच्छा जी चलो, अब हाँ मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ, तुम्हारे पास पेपर्स का, फिर एक फाइनल के पास पेपर के क्वेश्चन दे रहे, तैयार हो? बिल्कुल भाई, मैं आपको भी देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ से नजर नहीं आ रहे ना, कहाँ से देखूंगा। चलो जी, आप देख रहे होंगे एक मनुष्य किस्म की फॉन्ट आपको नजर आना शुरू हो गई सर। मैं इसकी रिक्वायरमेंट 1 साल की ईओक्यू की है, मैं दोनों सालों का ईओक्यू निकलवाऊंगा, ठीक है। सर कैफ का क्वेश्चन है 11 मार्क्स का, ठीक है, मैं इसको रीड कर रहा हूं। ठीक है चलो जी, ये कह रहे हो वेस्ट लिमिटेड डील्स इन अ सिंगल प्रोडक्ट, मुझे बताया मैन्युफैक्चरर है या ये कमर्शियल ट्रेडर है, ट्रेडर है, कैसे पता चला? वो ना हो सिंगल प्रोडक्ट कम बंदा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, डील्स लिखा है यानी डीलर है सर ये,
ठीक है जी। अच्छा, डील्स का मतलब डीलर, हो अच्छा, ओ भाई अल्लाह के वास्ते याद रखो, ये डील्स का मतलब है वो ट्रेडिंग करता है इसका, ठीक है। फिर ये कह रहे जनाब फॉर 2013-14, तो बाजू का एग्जामिनर इस तरह की डेट दे रहे हैं 13, 14, 15, 16, ठीक है जी। तो याद रखना हम इसको 2014 ट्रीट करें, ठीक है। इसमें क्या था, सेल्स वाज प्रोजेक्टेड एट 40,000 यूनिट्स। सेल्स मतलब डिमांड, 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 चाचा डिमांड, ईओक्यू हम खरीदते हैं, पूरे साल की जो डिमांड है वो हमारी सेल्स है, ऐसा एग्जामिनर वर्ड सेल्स का इस्तेमाल करे तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या ये डिमांड है, ठीक है जी। फिर ये कह रहे जी द कंपनी फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक एट 500 यूनिट्स एंड प्लेस्ड ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू। बता दिया इस बंदे ने कि कंपनी ऑलरेडी ईओक्यू अडॉप्ट कर बैठी हुई है, आपने ईओक्यू आपसे कैलकुलेट करवाने का ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा, प्रॉफिट निकालना नहीं होगा। टोटल कैरिंग अमाउंट, ये कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, होल्डिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है, कैरी करना, होल्ड करना, ठीक है। अमाउंटेड टू रुपीज 900,000। इस 900 में 9 लाख में क्या क्या होगा, रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट भी होगी, इररेलेवेंट भी होगी। फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, पर एनम में, ठीक है जी। फिर ये कह रहे जनाब ये तो हो गई किसकी बात है सारी, 2014 की बात है। क्या 2014 में इसने आपको ईओक्यू दिया, नहीं। क्या 2014 में आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया, नहीं। 2014 में डिमांड दी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर बता दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं बताई। लेकिन ये आपको बता दिया कि टोटल होल्डिंग कॉस्ट है कितनी, इसमें से क्या हटाऊं तो रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट है, सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट। फिर उसने कहा जी अगले साल के लिए 2015 के लिए सेल जितनी होगी, सेल्स का मतलब डिमांड। उसने कहा जी अच्छा ये जो पूरी लाइन है ना, ये एक कॉन्सेप्ट आप आगे अभी पढ़ने जा रहे हो स्टॉक आउट का, ये उसके लिए लिखी है, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगला ही कॉन्सेप्ट हमारा है ये वाला पढ़ने का, ये मैं हटा रहा हूँ। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। किसकी बात कर रही है, होल्डिंग कॉस्ट। एक मिनट के लिए ये स्पीकर बंद कर रहा हूँ, क्या करूँ उसको, माइक बंद कर। ये कह रहे हैं कि जी फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट वुड इंक्रीज बाय 15%। पूरे सवाल में कहीं फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट है ही नहीं, इसने कहा वो 15% बढ़ जाएगी। ठीक है बढ़ जाएगी, हमारे पास तो है नहीं, हम क्या करें। उसने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग एन ऑर्डर वुड इंक्रीज बाय 10%। ये हमारे लिए रहेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, वो रेलेवेंट है सर, वो कह रहे हैं 10% बढ़ जाएगा। फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट में कोई इंप्लॉय होगा, उसकी सैलरी वैलरी होगी, वो कह रहा है वो 15% बढ़ जाएगी, है ही नहीं सवाल में, कहां से लेके आऊं, और हमारे लिए रेलेवेंट भी नहीं होता। तो मसला ये है कि जहां से छापो वहां से चीजें एडजस्ट करके छापो, ठीक है जी। जो सवाल था ओरिजिनल उसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स मौजूद थी, लेकिन क्या हुआ, वो फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट हटा दी, नीचे से लाइन हटाना भूल गए। मैंने आपको ब्रेक इवन पढ़ाते हुए भी एक सवाल कराया था जो रेगुलर के बच्चे, इसमें आए कि अपने एक प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं दी, ठीक है जी, और सोल्यूशन में निकल आई वो, पता नहीं कहां से निकली वो, ठीक है जी। फिर वो कह रहे देयर वुड बी नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक। अब मुझे एक बात बताएं, रिक्वायरमेंट है दोनों सालों का ईओक्यू निकालना, ये कैप का क्वेश्चन है और ये 11 मार्क्स का, शाबाश। शुरू हो जाओ, दोनों सालों का ईओक्यू निकालो, 10 मिनट है आपके पास, बोर्ड पे देख लो प्यारे भाई, बोर्ड पे देख लो, सारी चीजें छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, मैं दोनों सालों के ईओक्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास सबसे पहले मैं डाटा ले रहा हूँ 2013-14 का या 2014 का, ठीक है। मेरे पास सर डिमांड मौजूद है कितने की, 40,000 की, और मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर मौजूद है कितने का सर, 30 रुपीज का, लेकिन ये एक महीने का, तो 360 ऐसे हो जाएगा कि 30 इंटू 12। अच्छा देखो यार, कल मैं आपको दूंगा छुट्टी, मेरा इरादा नहीं था, ठीक है,
कल मैं आपको दे रहा हूँ छुट्टी, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये आज कल में पहले दिन थी। ठीक है, आप लोग घर जाएं, आज और कल के दिन में बैठ के जो पुराने 3 लेक्चर्स हैं वो तसल्ली से सुकून से बैठ के देख ले, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में आओ तो तुम्हें चीजें कनेक्टेड होती, ठीक है। ये कर लो, मैं कल तुम लोग की क्लास ऑफ कर देता हूँ, लेकिन जिनकी जिनकी रेगुलर क्लास थी उनको मैं होमवर्क दे के जाऊंगा, होमवर्क कर लेना, ठीक है। मैच वाइच देखना आराम करो, लेकिन काम भी कर लेना थोड़ा, ठीक है जी। कल मैं छुट्टी कर दूंगा। FAR1 अभी तुम लोग फ्री हो रहे हो ना, चलो FAR1 भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चिल करो घर जाके। हाँ, क्या कर दें? इधर देख लो यार, इधर देख, उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ लेते हैं, यहाँ देखो। वो FAR2 तो वैसे ही ऑफ किया ना मैंने, FAR2 और MFA तो वैसे ही ऑफ रखी है, ऑडिट भी ऑफ रखी है। नहीं होगा ना कल, मैं अपनी सारी क्लासेस ऑफ कर दूंगा, कल आप लोग घर जाके पढ़ लो, ठीक है जी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सर मुझे एक बात बताएं, मैं बेटा अल्लाह के वास्ते यहाँ भी यार, तुम लोग जब बातें करना शुरू करते हो ना फिर वापस नहीं आते हो यार। ताजदार यहाँ देख ले मेरा भाई। हाँ जी, बताएं सर। मैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट देख रहा हूँ, कितनी है टोटल? 9 लाख। 9 लाख में से मैं माइनस कर रहा हूँ क्या चीज? सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट कितनी है जी? 500 मल्टीप्लाई बाय 300, 7,20,000 क्या है मेरे पास? एनुअल रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट, और इतनी है मेरे पास एनुअल रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होगी अगर हम ईओक्यू पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये कितने की होगी? 14 लाख। टोटल एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट, ऐसा बोर्ड पे देखना। अब मैं इसको रख रहा हूं बाहर। सर डिमांड है मेरे पास कितने की? 40,000 यूनिट्स की। मुझे नहीं पता ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ये 360 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है पर ऑर्डर? 72,000 पर ऑर्डर। अब सर मेरे पास दोनों सालों का डाटा आ गया, 2014 का भी, 2015 का भी, यही ऊपर ऊपर डाटा दिया हुआ होगा। सर 2014 भी आ गया, और 2015 में यहाँ डाल रहा हूँ। सर मेरे पास कितना है जी? डिमांड कितनी है 2015 में? 52,800 दिया हुआ सवाल में ही, ये रहा, इधर गया, ये रहा। सर मेरे पास वो कह रहा है कैरिंग कॉस्ट 20% बढ़ जाएगी, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा कितना? 432। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कर ली है, सी वर्किंग बिलो, ठीक है जी। फिर ये बढ़ रही है कितने से? 10% से। कितना हो जाएगा? 79। सर ये कहाँ लिखा है कि 10% से बढ़ रही है? सर यहाँ लिखा हुआ है कि जी कॉस्ट 10% से इंक्रीज होगी, ठीक है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर ईओक्यू कैलकुलेट करने जाऊं दोनों सालों का, तो टू डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर रेज द पावर 1/2। सेम यहां पर भी 2 इंटू डिमांड इंटू 79 200 डिवाइडेड बाय, क्या आ रहा है सर? ईओक्यू, ईओक्यू किसके बराबर है? और इधर तैयार हो मेरे बच्चों आगे बढ़ने के लिए? कितने लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया था? ये CFI का क्वेश्चन था, ठीक है, कैप का क्वेश्चन नहीं था। हो रहा है, आगे बढ़ो।
देखो यार, अगर मैकेनिक्स पे जाओगे ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्योर मैकेनिक्स पे जाते हैं ना, मैं तुम्हें फॉर्मूला कराता है, इस फॉर्मूले में चीज डालो, ये चीज नहीं आता समझ। तो मैं एटलीस्ट अब इतनी लॉजिक है कि मेरे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ईओक्यू में बराबर क्यों होती है, ठीक है जी, मुझे इस फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारे मामला तुम्हारे ध्यान में फिट है। कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी रेलेवेंट है, इतनी नॉलेज में आप आराम से अपने पेपर का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। बढ़े हम आगे। जी मेरा बच्चा, कौन सी वाली? 720,000 एनुअल नहीं है बेटा, ये आपके पास एक ऑर्डर की कॉस्ट है। 10 ऑर्डर से लास्ट टाइम 4,000 यूनिट से ना तुम्हारे भाइयों की 40,000 की डिमांड थी। नहीं नहीं, वो 720 है, ये 72 है, एक जीरो का फर्क है। सेट है। असल में जो बड़ी वाली बोतल आती है ना, वो अगले दिन तक उसका असर होता है? सेकेंड ईओ क्यों नहीं बेटा, 4400 ही आ रहा है, चेक कर लो, कोई मसला नहीं। अच्छा एक बात बताएं, अगर किसी बंदे ने इस तरह इसको प्रेजेंट नहीं किया तो ये कोई क्राइम है? नहीं सर, कॉस्टिंग में कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती है। कॉस्टिंग में आप जिस सीक्वेंस में सवाल को सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। लेकिन शायद सर FAR 1 में आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना रहे हो तो ऊपर हेडिंग आनी चाहिए, यहाँ पर जो है वो डेट्स वेट्स आनी चाहिए, ये फॉर्मेट आपको कुछ जगहों में फॉलो करना होता है अकाउंटिंग के पेपर में, लेकिन ये याद रखना कॉस्टिंग के पेपर में जैसे आप सोचो वैसे काम करो, कोई टेंशन नहीं बात, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ो दोस्त प्यारे भाई, एक सवाल आपको मैं और दे रहा हूँ करने के लिए, बोर्ड पे देखना। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ऐसा सवाल भी पेपर में आया है, ऐसा सवाल पेपर में आया कि जिसको जिसको ईओक्यू आता था वो परेशान हो गया, जिसको नहीं आता था उसने बिल्कुल सही कर दिया, जिसको आता था वो जलील ख्वार हो गया सवाल में, और जिसको नहीं आता था ना वो परेशान हो गया, मतलब जिसको आता था वो परेशान हो गया, जिसको कुछ होता ना अल्लाह की तरफ से, जिसको अकल नहीं होती वो जिंदगी इंजॉय करता है, टेंशन ही नहीं होती उसको। तो ये ऐसे ही एक सवाल है, आउट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है जी। ये कह रहा है जी, कंपनी एनुअली प्रोड्यूसेस 6,000 यूनिट्स, प्रोड्यूसेस, ये मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब है इसका ईओक्यू फिनिश गुड्स नहीं होगा, ईओक्यू किस चीज का होगा? ईच यूनिट रिक्वायर 6 केजीज, ऐसा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। द कॉस्ट रिलेटेड टू मटीरियल वाई आर एज अंडर, कॉस्ट पर केजी दी है, बिल्कुल सर कोई टेंशन वाली बात नहीं सर। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर, कुत्ता कॉस्ट पर ऑर्डर, बिल्ला कॉस्ट पर ऑर्डर, जो भी नाम दे क्या करोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर डाल दोगे, ठीक है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई सर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप, ऑर्डरिंग कॉस्ट डालो उसको भी सर ट्रक में। अब देखो यहां आता है प्रॉब्लम, एनुअल वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये यूनिट नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? अब लोग उधर परेशान हो गए, ये फिनिश गुड्स की बात तो नहीं कर रहा। अच्छा जिसको पता ही नहीं है ना कद्दू, वो देख रहा है एनुअल वेयर हाउसिंग कॉस्ट, दाल मेरा भाई जान छोड़ा है, उसको पर यूनिट और पर केजी का फर्क फील ही नहीं हुआ, बाहर निकला पेपर बिल्कुल सही, ठीक है ना। जिसको पता था वो गलती करके आ रहा है, उसने कहा यार ये इसको मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि यूनिट और केजी में 6 केजी एक यूनिट के बराबर होते हैं, तो कुछ होशियारों ने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। अल्लाह के वास्ते ये एग्जामिनर की गलती थी, ये एनुअल वेयरहाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं है बल्कि पर केजी है। फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट किस पे अप्लाई होनी चाहिए, ये एग्जामिनर की गलती है। क्या चीज? एग्जामिनर को गलती कब लगेगी, जब उसको खुद पता होगा कि मामला ही हो, ठीक है जी। वो भी माशाल्लाह पैदल ही चल रहा था, हम रुके रहे एंड तक, हमने कहा सोल्यूशन आएगा, इस सवाल का मैं सोल्यूशन नहीं डाला, जब मैं ये पेपर आता ना मैं सोल्यूशन उसके बाद करके पेपर का सोल्यूशन उसी आधे एक घंटे में 2-3 सवाल तो फेंक देता हूँ मार्केट में, ठीक है जी, कि बच्चे रिलैक्स हो जाए जिन्होंने सही किया, उसकी वजह से लोग बाज़ औक़ात फुली रिलैक्स हो जाते हैं, देखते हैं कि यार ये तो सही हुआ नहीं है, आगे की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनो,
अब मुझे एक बात बताओ, नीचे आ रही फाइनेंसिंग कॉस्ट किस पे अप्लाई होगी? कितनी? 2400, 2400 रुपए। ये आगे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर या पर केजी पर ईयर, सॉरी। उससे का ईओक्यू निकालो और उसने का टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट निकालें बेस्ड ऑन ईओक्यू इफ द कंपनी मेंटेन द सेफ्टी स्टॉक ऑफ 30 यूनिट्स। तो फर्क नहीं पड़ता इससे। सर मुझे सॉल्व करके दें, ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसके ऊपर, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एनुअल वेयरहाउसिंग कॉस्ट को इग्नोर क्यों करना भाई? लिखा हुआ तो है आगे, एनुअल का मतलब है पर एनम, आगे लिख रहा है पर केजी, इसका मतलब है पर यूनिट पर केजी, तो हमें चाहिए सॉरी वो ये ना माँ बाप, हम कौन सी होल्डिंग कॉस्ट को रेलेवेंट कंसिडर करते हैं? जो पर यूनिट पर ईयर हो या पर केजी पर ईयर हो। क्या चीज? यू की कितना आ रहा? नहीं, इग्नोर इग्नोर नहीं करना भाई साहब। वो कह रहे हैं 400 यूनिट एक ट्रक में डाल के लेकर आ सकते हो। अच्छा तुम्हारा ईओक्यू कितना निकला? इसका मतलब है सही, वो टेंशन नहीं, आराम से ट्रक में आ जाएगा। बता रहा हूँ करना ना, होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? क्यू डिवाइड बाय 2। अब उसमें 30 यूनिट और ऐड कर देना सेफ्टी स्टॉक। जी देखो एग्जामिनर ने घुमाया। अच्छा सुनो, 2 मिनट के लिए ना बोर्ड पे देख लो काम करने से पहले। मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूँ, वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ऐसा। फिर मैं आपके सामने एक और चीज लिख रहा हूँ, वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर ईयर पर यूनिट। क्या मतलब? दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है? एक ही चीज है। वो कहते हैं पर यूनिट पर ईयर, एक यूनिट पूरे साल गोडाउन में रखो। फिर दूसरी जगह वो कहता है वेयर हाउसिंग कॉस्ट है पूरे साल की, एक यूनिट अगर गोडाउन में रखो इतनी। फॉर्मेटिव के मैं से लिखूं एनुअल वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट, इसका भी मतलब क्या है? पर यूनिट पर ईयर। अब वहां उसने एनुअल पहले लिख दिया, हमारे यहाँ लोग घूम गए। मैंने कहा है कि भाई एनुअल भी हो पर यूनिट भी हो तो आपने रेलेवेंट लेना। याद आ रहा है, रीजन भी हमने डिस्कस किया था। अब बताओ जी, ईओक्यू 1800, वेरी गुड सर, ये वाला नशा करो जी। और जी हो गया। अब मैंने आपको बताया ना, जिसको ये चीज आती थी वो फंसा, अदरवाइज बाकियों ने क्या किया, चला दिया बस अल्लाह का नाम लेके, और सबके सही हो गए। जिसको आता था वो फंस गया। मुझे बताएं सर पे डिमांड कितनी है? 600 इंटू 6 कितने? 3600 केजी। सर मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट पर ईयर? वेयर हाउसिंग है 100 रुपए पर एनम पर ईयर जी। फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट 16,000 मल्टीप्लाई 15% कितना? तो कितना हो गया टोटल मिला के? 2500। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये एक ही में डाल देना, दो 20 और 25। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं ईओक्यू निकालने जाऊं तो 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड 3600 मल्टीप्लाई बाय 45,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 2400 2500 सॉरी
1/3 कितना 360 ऐसा। अब बताओ सर, अब सुनो 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 बेटा, सुन ले मेरा बच्चा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकलेगी सर? डिमांड कितनी है 3600 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रही है 4.5 लाख ऐसा। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? Q डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2500 कितना 4.5 लाख। इसमें एक चीज और ऐड करनी है सर, सेफ्टी स्टॉक कितनी है जनाब हमारे पास? 30 यूनिट्स कर लो, कोई मसला नहीं। कितना ही है? मुझे एक चीज ये बताओ, ऊपर लिखा है जी ट्रक में 400 यूनिट से ज्यादा नहीं आ सकते, तो अब आपका ईओक्यू सही लग रहा है? अब हाँ सर 360 है तो हम मंगवा लेंगे ना, 400 की लिमिट है, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या आ रहा है अभी ये टोटल 525। इसने दूसरा पार्ट ये मांगा था, यही मांगा था ना दूसरा पार्ट। इस 30 यूनिट को ईओक्यू के डिसीजन में क्यों कंसिडर नहीं किया? सेफ्टी स्टॉक को हम ईओक्यू के डिसीजन में कंसिडर नहीं करते हैं ऐसा। कौन सा कौन सी यूनिट दी? हाँ तो ये सारा मसला है ना भाई, इस जगह पे उस बंदे ने यूनिट और केजीस का ख्याल ही नहीं रखा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, टेंशन में कौन आया होगा? जिसको यूनिट और केजी का मसला पता होगा वो टेंशन में आया होगा, बाकी तो अल्लाह बिस्मिल्लाह सबने चला दिया होगा। नहीं मैं आपको बताऊं, ये हमारी क्लास के बेवकूफ तरीन बच्चे बाहर निकले, क्या सवाल आया था सर ऐसा बेहतरीन, और जो बच्चा पढ़ने वाला था वो टेंशन में था। उसने कहा सर इसमें ये मसला था। मैंने कहा यार ये इनकी गलती है, यूनिट और केजीस के अंदर ना इसमें फर्क नहीं रखता ये। ठीक है जी, तो है आगे भी 2-3 सवाल ऐसे हैं जहां उस बंदे ने ये हरकत की है। ठीक है, जगह एक जगह चल रहा है कि जी एक साइकिल है, उसके टायर है 2 पेयर है, टायर का 2 पेयर है। ठीक है जी, वो 2 पेयर है, मतलब 2 का 1 पेयर है 2 यूनिट्स का। अब एक जगह पेयर चल रहा है, एक जगह यूनिट चल रहा है। अब भाई मैं पेयर को 1 मानूं या मैं टायर के एक टायर को यूनिट मानूं, क्या करूं मैं? तो उसने सर सवाल दिया, उसने कहा जी एक पेयर की कॉस्ट है 16,000। ठीक है जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इतनी है, डिमांड इतने पेयर्स है, नीचे होल्डिंग कॉस्ट दे दी पर यूनिट। अब लोग परेशान कि भाई यूनिट 1 टायर है 2 टायर है, लोग करके आ गए। बाद में उसने कहा भाई पेयर ऊपर दिया और यूनिट दिया, एक ही बात है। ठीक है ना, तो ऐसा हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि सर एक गुड़िया बनानी है, उस गुड़िया की डिमांड है 2,70,000, 2,70,000 यूनिट बनानी है गुड़िया की। गुड़िया में आंख लगती है सर ग्लास की। ठीक है जी, तो 2,70,000 की डिमांड है, तो आंख का 1 यूनिट आता है 50 रुपए में। अब लोग वहां पर मल्टीप्लाई करके आ गए कि एक गुड़िया में 2 आंखें होंगी। ठीक है जी, उसने कहा नहीं, हमने जो यूनिट दिया है तो ये 2 आंखों का 1 यूनिट है। ठीक है जी, ऐसा बहुत हुआ है। एक सवाल सीओ फाइनल में हुआ था, उसने कहा जी छालिया का एक रैपर है, छालिया बनाने के लिए एक रैपर आता है, तो रैपर के लिए फिल्म लगती है। ठीक है जी, रैपर के लिए फिल्म लगती है, 1.5 इंच की एक फिल्म होती है। ठीक है, यानी एक कोटिंग एक वो होता है। उसने कहा जी 1.5 इंच की एक फिल्म आती है 2 रुपए की या पता नहीं 20 पैसे की, और उस पर ग्लू लगता है। सवाल का जब सोल्यूशन आया पता चला जी कि 2 रैपर लगते हैं तो जाके छालिया बंद होती है। ठीक है जी, अच्छा कुछ होशियार थे, उन्होंने 2 रैपर ले लिए, ग्लू भी डबल कर दिया। आई कैप ने कहा नहीं ग्लू एक तरफ लगता है। ठीक है जी, अब आप खेलते रहो उसके साथ। ठीक है जी, बंदा परेशान, में कहा जाऊं भाई, मतलब मैं चीजें याद करके जाऊं कि इसमें ये लगता है इसमें ये लगता है। उसने कहा भाई देखे ना, दो 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 फिल्म्स हैं, ग्लू तो एक ही दफा लगेगा ना, खत्म। और मैं आपको बताऊं यार, लिटरली ऐसे सवालात हैं, जैसे एक एक सिनेमा हाउस है, उसके अंदर 4-5 जो है वो छोटे छोटे सिनेमा होते हैं। आप कभी एट्रियम जाए आ जाए तो आपको सिनेमा A B C D ऐसा। अच्छा मैं गया हूँ बेटा, अब मैं आगे कुछ बोलूंगा तो रोएगा है।
तो अच्छा कह रहा मैं समझ गया। अच्छा देखो, तो नहीं, एक मास्टर फिल्म सारी सिनेमा हाउसेस जितने उसके सिनेमाज होते हैं, मास्टर प्रिंट एक ही आता है। अब यार ये तो सिनेमा में जो बंदा काम करता होगा उसको पता होगा कि मास्टर प्रिंट एक ही आता है। अब उसने सवाल दिया जी 3 सिनेमा हाउसेज हैं और मास्टर प्रिंट जो है वो हॉलीवुड फिल्म का इतने का, तो लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 3 से, इतना पता ही नहीं है, फिल्म तो एक आती है, उसकी कॉपियां बना के चलाते हैं यार, ये फिर मसला है थोड़ा सा। लेकिन सर आपको इसके साथ ही क्वालिफाई होंगे, ठीक है जी, ये मसले मसाइल रहेंगे। अब और एक छोटा सवाल और देखते हैं पास पेपर्स का। अच्छा जी, एक छोटा सवाल देखने से पहले देखो यार, एक चीज दिमाग में रखना कि एक अटेम्प्ट में अभी रिसेंटली उसने एक सवाल बनाया FAR 1 का, बोरिंग कॉस्ट का, तो बड़ी पंचायत खड़ी हो गई। तो उसमें गलतियां थी। गलती ये थी कि एक सप्लायर ने डे 1 पे, या एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने डे 1 के ऊपर जो है वो आपने उसको एडवांस दिया, अभी काम शुरू नहीं हुआ, आपने उसको क्या दिया, एडवांस दिया, और आपने उसको कहा कि आइंदा आने वाले बिल से ये कटता रहेगा। उस बंदे ने उसको एडवांस को भी पेमेंट ट्रीट कर लिया, ताकि एडवांस और पेमेंट में फर्क होता है। उसको बड़े डिस्प्यूट खड़े हुए। मैं आपको फिर बता दूं, आई कैप में एक आध सवाल पेपर में ऐसा होगा जिसमें सब्जेक्टिव चीज होगी, ठीक है जी, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि उस सब्जेक्टिव चीज की वजह से आप फेल नहीं होते। याद रखना, अगर आप 45 पे फेल हो रहे हो तो ना, आपकी कॉपी एक और दफा चेक होती है, और जितना बेनिफिट आपको दिया जा सकता है ना, वो बेनिफिट आपको दे के वो देखते हैं कि आप 50 क्रॉस कर रहे हो। तो ये बाद में रोना कि जी ये चीज आई थी और मैंने गलत कर दी और मेरा ऊपर पूरा पेपर खराब हो गया, ये झूठ बात है, ठीक है जी, तो निकाल देता है, आपको छोड़ता नहीं है। अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम सर, प्यारे भाई 2 मिनट बोर्ड पे देखो। मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन जिससे आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। कैलकुलेटर देना जरा। एक अटेम्प्ट में सवाल आया, बहुत छोटा सा सवाल, 6 मार्क्स का, और इतना छोटा सवाल था कि बहुत ही छोटा था, आपको तो पता ही होगा सर। जरा मुझे क्यों पता होगा, सर एग्जामिनर ने ये कहा कि जी एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है 50,000 यूनिट्स, ठीक है जी, कितनी डिमांड है, 50,000 यूनिट सर। इस प्रोडक्ट का EOQ है 1414.21 यूनिट्स, ठीक है जी, जो उससे दे दिया आपको डिमांड और ये आपको दे दिया EOQ, ठीक है जी। गौर से सुनना, गौर सुनना। उससे अगर नेक्स्ट ईयर डिमांड इंक्रीज होगी 30% से, नेक्स्ट ईयर का EOQ निकालो, ये मेरे पास से रहने दो जी। तो और भी इसमें चीजें डाल देंगे, थोड़ा और मुश्किल कर देंगे। नहीं नहीं, इसको थोड़ा और गंदा करें ना। इसने जी डिमांड आपकी बढ़ेगी कितने से, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी अगले साल 30% से इंक्रीज। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर आपका 20% से इंक्रीज हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका अगले साल 10% से गिर जाएगा। यह है 2015 की फिगर्स, यह है 2014 की फिगर्स। मुझे 2015 का EOQ चाहिए। हाँ जी, एक बंदा परेशान है, 2014 में आपने होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हो, तो मैं कुछ बढ़ाऊं और कम करूं ना, निकालो।
निकालो दो वेरिएबल्स एक साथ। अच्छा एक स्कूल हमें भी चलाने देना यार। सर देखिए मैं आपके सामने EOQ का एक फंक्शन रख रहा हूँ, 2 into डिमांड into ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट रेज़ टू द पावर हाफ। ऐसे लिख सकता हूँ उसको, 2 into डिमांड into ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। है किसी को ये टेंशन तो नहीं है कि होल्डिंग कॉस्ट तो पहले सबके नीचे था, अब एक के नीचे आ गया, ये कैसे हुआ है? ऐसा तो नहीं है ना, ये मैथ्स का फंक्शन तो याद है ना, ऊपर एक ही प्रोडक्ट है पूरा। ठीक है जी। अच्छा जी अब एक बात बताएं सर, डिमांड आपको पता है कितनी है? ये सर कितनी? 50,000। आपको ये पूरा फ्रैक्शन ही नहीं पता, और ये बराबर है किसके? 0.21। आपको ये पूरा फ्रैक्शन ही नहीं पता कि क्या है, ना आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है ना आपको होल्डिंग कॉस्ट पता है, लेकिन ये पूरा फ्रैक्शन निकाल सकते हो ना, इसी को पूरा एक वेरिएबल मान लो ऐसा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बताओ OC ओवर HC क्या आता है? 0.20 आ रहा है, सीधा सीधा 20। मतलब है जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमें नहीं पता पर ऑर्डर कितनी है, जो भी होल्डिंग कॉस्ट है पर यूनिट पर ईयर हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन एक को ऊपर दूसरे को नीचे रखो तो 20 जवाब आता है। अब ये दोनों वेरिएबल हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इसमें से कौन सी फिगर कितनी है। यहां तक निकालने के बाद बहुत सारे लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी 100 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो ऑटोमेटिकली उनकी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर आ जाती है। आप ऐसे करना चाहें ऐसे कर लें, अदरवाइज आसान है कि आप उसको इसी तरह रखें। डन। अब बताओ अगले साल का क्या सीन, गौर से देखना। अगले साल 2 into डिमांड, डिमांड कितनी? वो कह रहे डिमांड अगले साल 30% बढ़ जाएगी, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 50,000 into 1.3 ऐसा। अब मैंने OC ओवर HC रखना इधर, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इफ इट इज 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट को आपने करना है कम, कितने से? 10% से। होल्डिंग कॉस्ट को आपने बढ़ाना है कितना? 20%। अब बोर्ड में देखो, होल्डिंग कॉस्ट जो कि डिनोमिनेटर में आ रही है इसको आपने बढ़ाना है कितने से? 20 से। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि न्यूमरेटर में आ रही है इसको आपने 10% कम करना है। तो अगर मैं 20 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे होल्डिंग कॉस्ट जो कि नीचे आ रही है उसको 20% बढ़ाना है और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि ऊपर आ रही है उसको 10% कम करना है। तो किसी चीज को 10% कम करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 90%। और किसी चीज को 20% बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 120%। ऐसा देखो अब क्या आ रहा है उसी ओवर, ये आ रहा है 15। अब मैं इधर रख रहा हूँ 15। अब बताओ मेरा EOQ देखिए 1396। ऐसा जी? हाँ जी। कितने लोगों ने सही किया था? 6-7। चलो कोई मसला नहीं है, आप ऐसा सवाल हैंडल कर लो। अब तो हमें दे दी। कुछ लोगों ने बहुत सही किया, काफी सारों ने 1396 निकाल लिया था, लेकिन ये कि बाकी लोग इसको कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं है। इस तरह के सवाल नहीं होते, एक दफा देखने के बाद हो जाते। लास्ट स्टेप दोबारा बता रहा हूं, ये आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट से 10% कम होगी तो हमने क्या किया, ये जो भी अमाउंट आ रही है इसको हमने 90% से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर है, होल्डिंग कॉस्ट नीचे आ रही है, तो हमने क्या किया उसको 120% यानी 20% बढ़ा दिया। भाई किसी ने किसी भी तरीके से किया है, कोई इशू वाली बात नहीं है। 20 कहां से आई है पूछ लो। देखो मुझे बताओ ये फ्रैक्शन जो आ रहा है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो इस फ्रैक्शन के लिए तो ये कितना आएगा चेक करो। इस OC ओवर HC को ना x मान लो, ठीक है जी, x आ गए 20। अब ये 20 है क्या? कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर थी हमें नहीं पता कितनी है, और कुछ होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर थी वो भी हमें नहीं पता कितनी। ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऊपर रखो, होल्डिंग कॉस्ट को नीचे रखो, जवाब 20 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा अगर मैं इसमें अज्यूम कर लेता, और सुनो, मैं इसमें अज्यूम कर लेता कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 है और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 5 है, तो जवाब कितना आ जाता? 20। ऐसे ही है ना?
फिर मैं काम करता हूँ, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है इसको 100 को 90% कर देता, 10% कम कर देता, और जो 5 है इसको 20% बढ़ा देता, तो कितना हो जाता? ये हो जाता कितना? 90, और ये हो जाता कितना? 6। कितना जवाब आ जाता? 15। अभी भी 15 ही आ रहा है। ठीक है जी, सही कर सकते थे आप। नहीं हो सकता ना, दो वेरिएबल है ना आपको, या तो दोनों सालों का ईओक्यू गिवन हो तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करो, नहीं है। सर क्या पेपर में साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आता है? आता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ पेपर में, लॉगरिथम। अभी आपको मैंने लर्निंग घर में लॉग की फंक्शनलिटी पूरी पढ़ाई थी। और सर क्या आता है? कैलकुलस आता है इसके अंदर, इंटीग्रेशन है, मैट्रिसेस नहीं, ये चीजें नहीं। क्या चीज? अबे आगे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। 30% डिमांड बढ़ाया, ये रहा 1.3 से मल्टीप्लाई किया। चलो जी, आओ एक सवाल अब देखते हैं, वो जो पेपर में आया था। तैयार हो? जो बच्चा घर जाके होमवर्क नहीं करेगा और पेपर के दिन तक सारे होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगा, वो इंशाअल्लाह ताला इस कॉस्टिंग के पेपर में हाँ पास हो जाएगा ना, तो जो कर रहे हैं वो फेल हो जाएंगे मनुष्यों। यार आप में ऐसे भी बच्चे हैं कि जिन्होंने लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया उनको सारे जमा किए, और आखिर में आके दोबारा वो होमवर्क के 50-60 सवाल 70 सवाल दोबारा। ऐसे भी लोग, ऐसे ऐसे नायाब लोग भी हैं। नहीं, असल में कुछ लोगों को मतलब दिन में बहुत सारा टाइम मिल जाता है, जो टाइम निकालने वाले होते हैं ना, टाइम निकालने, जिनको नहीं निकालना होता वो नहीं निकालते। एक एक बड़ा जबरदस्त जो है वो यूट्यूबर है, वो 1 मिनट की वीडियो बना, उसका नाम है नैस, नैस डेली के नाम से देखा, उसके बड़े फॉलोअर गिरे हैं अभी। उसने एक दिन एक वीडियो बनाई जो मैं बड़े दिमाग पे लगी। उस वीडियो का कॉन्सेप्ट ये था कि जिस काम के लिए आपको जितना वक्त दिया जाता है ना, वो उतने वक्त में होगा। उसने कहा एक लेटर लिखने के लिए अगर आपको 2 हफ्ते मिले ना, तो 2 हफ्ते में आपको लेटर लिख दो। वो चीजें गलत हो उसके अंदर, फिर उसको सही करो, 35 दफा वो रीड ड्राफ्ट। वही लेटर अगर आपको 1 घंटे के नोटिस पे दिया जाए ना कि 1 घंटे में कंप्लीट करें, तो आप 1 घंटे में भी कंप्लीट करें। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग ऐसा दिया ना कि आप बड़े से बड़े काम को छोटे टाइम में कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद करना चाहो, आप खुद देखो यार, आखिरी दिन में बैठ के 15-15 चैप्टर निकाल रहे हो। आप ही लोग होते हो ना, और कौन होता है? लॉ देखो, 4-4 लॉ फांक दी एक दिन में, दबा दब भाई, खत्म, लॉ खत्म, एक दिन में ओवर है। पीआरसी अभी देकर आ रहे हो, एक दिन में इकोनॉमिक्स की किताब खत्म। ठीक है जी, पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक हो गया जी। आम दिनों में भी तो तुम लोग ही होते हो ना, आम दिनों में प्रेशर डेवलप नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। आम दिनों में चूंकि आप पे प्रेशर नहीं होता तो आप काम नहीं करते हो, ये आपको अल्लाह ताला ने एक इस्तिताअत दी है। एक बंदा था, वो खाना काबे का गिलाफ पकड़ के अंधा था, वो अल्लाह से दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, या अल्लाह मुझे आंखें। एक बड़ा जो है ना वो जालिम हुक्मरान गुजरा मुसलमानों में, उसका नाम था हुज्जाज बिन यूसुफ। हुज्जाज बिन यूसुफ ने, उस वक्त वो किंग था मुसलमानों का, तो मैं किंग का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, खलीफा का, ठीक है, किंग था वो, ठीक है, किंग था। तो उसने आगे क्या किया, खाने काबे का गिलाफ पकड़ा, और बंदा वो हिला रहा है कि या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, उसकी गर्दन पे तलवार रख दी। बोला शाम तक तेरी आंखें नहीं आई ना, काट दूंगा तू। अब उसकी हालत खराब, ठीक है। अब उसकी वो फटी, उसने या अल्लाह आंखें दे दे, नहीं तो गया मैं। वो दुआ की इंटेंसिटी चेंज हुई, रात तक अल्लाह ने उसको आंखें दे दी। मतलब सीधा हो गया भाई, आंख आ गई उसकी, वो अंधा नहीं रहा फिर। ये है सारा इंटेंसिटी का कमाल। आई के अब आखिरी दिन आई के आपका बंबू जैसे करीब आता है ना, आपकी शख्सियत चेंज हो जाती, ठीक है। तो ये शुरू से कर लो यार।
हैं? आखिरी दिन ही आंखें लाना मनुष्य दुनिया। प्यारे भाई बोर्ड में देखो, ये है पेपर का क्वेश्चन। सर ईओक्यू फॉर टू फाइंड ईओक्यू फॉर 2011 एंड द फॉलोइंग आर अवेलेबल टू अस। ठीक है जी, डिमांड हमारे पास है 2010 की, 2010 का ईओक्यू है। डिमांड 20% बढ़ रही है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 5% रिड्यूस हो रही है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट 10% बढ़ रही है। शाबाश, शुरू हो जाओ। हैं? कौन सा अभी गया? उसमें भी 8 लाख ही था। आपको दोबारा दे रहा हूँ, जो आपने सीखा वो अप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो सवाल का कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, ये बताओ। मैं बहुत सुधर गया भैया, ये जिसने इतना पैसा बनाया हूँ आपको नहीं लगता है ना? सही झूठ बोलूं, दाढ़ी रख लूं मैं, फिर लोगों को कहूँगा मैं बड़ा नेक आदमी बन गया। 8015 8016 बिल्कुल सही। हाँ जी, वो लाइव क्लास लाइव ही होती है जी, मैं कर रहा हूँ उसको। अब बताएं सर, मेरे पास 8 लाख की डिमांड है। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, 2 into डिमांड 8 लाख मल्टीप्लाई बाय ओसी ओवर हाफ, ये बराबर है किसके? 6800। अब बता सकते हो उसमें ओसी और एचसी कितना? 28.9। अच्छा, 28.9 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक फ्रैक्शन से, वो कह रहे जी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज टू इंक्रीज बाय 10% एंड होल्डिंग कॉस्ट ये 5% रिड्यूस होने जा रही है। क्या आ रहा है देखो, 40। अब बताएं सर, अगर मैं 2011 पे जाऊं तो सर मेरे पास 2 into डिमांड कितनी है? 20% इंक्रीज हो रही है, तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.46 रेज का पावर क्या आ रही है? ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का? बड़े में एक्स्ट्रा बाजू अपने पास हेडिंग बोर्ड पे देखो, खजूर का बेटा, यहाँ देख लो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सर। सर एक चीज सुनो सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो प्यारा भाई, यहाँ देखो। तो बेटा ये एग्जांपल अच्छे से समझना, क्योंकि आगे के 3-4 क्वेश्चन इस एग्जांपल से कनेक्टेड है। ठीक है सर, ये हमारी कंपनी है, और ये हमारी कंपनी के, यही से हमारी कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? परचेज डिपार्टमेंट। सर हमारी प्रोडक्ट्स हैं कुछ 4-5, ए बी सी डी ई एफ, 6 प्रोडक्ट्स हैं हमारी। गौर सुनना मेरे बच्चों, छोड़ दो सारी चीजें। सर हमारी 6 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी ई और एफ। ये 6 की 6 प्रोडक्ट्स हम मंगवाते हैं लाहौर से। ये है हमारी मार्केट, सारी प्रोडक्ट्स यहीं से मंगवाते हैं और हम बेचते हैं। सब में हम कमर्शियल ट्रेडर हैं। कितनी प्रोडक्ट्स है हमारी? मंगवाते कहां से हम? लाहौर से। हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते। ये हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है लाहौर से, कॉल वॉल करके सारी चीजें मंगवाएं। देन इस डिपार्टमेंट में
सर 2 लोग काम करते हैं, तो मिसाल के तौर पर इसका नाम है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है लड़के तुम्हारा? सुफियान नाम है इसका, ये है सुफियान, ठीक है जी। और सर ये सुफियान के साथ एक लड़की भी काम करती है। ये जो हो कर रहा है, ये उससे कहा था जैसे आप मेरा नाम लेंगे मेरा भाई कहेगा हो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है हो की बहन, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन था, ठीक है जी। आप सोच लो सर, बोर्ड में देखो, अच्छी जगह काम कराने दूंगे, कोई मसला नहीं। बोर्ड में देखो, वापस आओ। सर हमारे पास ये 6 प्रोडक्ट्स हैं, ये 2 लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इन दोनों की मंथली सैलरी है 50,000 ईच। तो मुझे एक बात बताओ सर, इन दोनों की मंथली सैलरी हो गई 1 लाख, और पूरे साल की सैलरी हो गई कितनी, 12 लाख। तो कंपनी 12 लाख रुपए की कॉस्ट तो फिक्स पे कर रही है परचेज डिपार्टमेंट की। ऐसा परचेज डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट इनकर होती है ना, उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? क्योंकि इसका काम ही ऑर्डर देना है, ठीक है जी, परचेज करना चीजें। तो मुझे बताओ हमारे पास कंपनी में फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 12 लाख रुपए। अब और सुनना सर, पूरे साल में इस प्रोडक्ट के 20 ऑर्डर्स होते हैं, पूरे साल में इस प्रोडक्ट के 80 ऑर्डर्स होते हैं, इसके 60 ऑर्डर्स होते हैं, इसके 40 ऑर्डर्स होते हैं, इसके 120 ऑर्डर्स होते हैं, इसके 200 ऑर्डर्स होते हैं। तो मुझे बताएं टोटल ऑर्डर्स कितने होते हैं? 520। ऐसा सर 520 ऑर्डर्स की टोटल कॉस्ट जो हम पे करते हैं, वो हम पे करते हैं 2.6 मिलियन रुपीज। कितने? 26 लाख रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है ये 520 ऑर्डर देने पे। ऐसा अब एग्जामिनर ने क्या किया, इसके अंदर 26 लाख रुपए और ऐड कर दिए, और टोटल कॉस्ट बना दी कितनी, 3.8 मिलियन। ऐसा अब बताओ हमारे पास पूरी पूरी की पूरी परचेज फंक्शन को चलाने की कॉस्ट कितनी है, 3.8 मिलियन। इस परचेज फंक्शन में 2 लोग काम करते हैं, उनकी फिक्स सैलरी है 12 लाख, और हम 6 प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, उनके टोटल ऑर्डर है कितने, 520। और उन टोटल ऑर्डर्स की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? सारे ऑर्डर्स कहां से हो रहे हैं, लाहौर से हो रहे हैं, तो सबकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बराबर है, सबकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बराबर है। एग्जामिनर ये डाटा आपको ऐसे प्रेजेंट करता है, वो कहता है जी ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट या एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कंपनी की है कितनी, 3.8 मिलियन, ठीक है जी। इंक्लूडिंग 1.2 मिलियन फिक्स, 1.2 मिलियन फिक्स कॉस्ट। फिर हो गएगा जी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग द ईयर, वो है 520। आप कहोगे 520 किसके ऑर्डर, वो कहेगा सारी प्रोडक्ट्स के, एक के थोड़ी। आपसे फिर वो कहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालो। कैसे निकालोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैसे निकालेंगे? सर 3.8 मिलियन की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लेंगे, उसमें से हटाएंगे क्या चीज, फिक्स हटा देंगे, कितने की, क्या बच जाएगा, पूरे साल के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने, क्या आ जाएगा? क्या मतलब है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 5,000। ये एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर का कॉस्ट है ये। अब वो ऑर्डर किसका है, ए का, बी का, सी का, डी का, या ई का और एफ का है, किसका है? किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब आपसे वो कह रहे हैं जनाब प्रोडक्ट ई का ईओक्यू निकालो, ई का ईओक्यू निकालो। बताओ ई के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी लूंगा, 5,000। कितनी लूंगा ई के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी लूंगा, 5,000। अगर मैं एक ही ईओक्यू निकाल रहा हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी होगी, 5,000। अब बताओ अगर मैं सवाल में आपको ये डायरेक्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन दूं तो ये बैकग्राउंड आपके जहन में होगा कि कंपनी एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगवा रही है, कंपनी के पास ऑर्डरिंग कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी होगी। तो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट से पहले फिक्स कॉस्ट हटाएंगे, बचेगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट बचेगी। फिर आपने उसको डिवाइड करना है किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से, ताकि आपको क्या मिल जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऐसा है अगर मैं आपको सवाल दूं आप मैनेज करोगे, कॉपी करो उसके साथ। कॉन्सेप्ट का नाम है रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट।
भाई ये हटा दो यार, तो नाम दे दो बाद में, ठीक है जी। तो था कौन सा सवाल, तो बताएगा नहीं, सेकंड दो तो नहीं था। चलो जी, हाँ मिल जाएगा, बोलो देख लीजिए। स्क्रॉल डाउन, ओके 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 ओके। बड़े हम आगे, थोड़ा मैं आज सवाल दूंगा, एक जरा सा मुश्किल क्वेश्चन होगा, जरा उसको तमीज और तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। मैंने ये बताया कि जी कंपनी की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में एक पोर्शन फिक्स होता है, एक पोर्शन वेरिएबल हो सकता है। जो फिक्स पोर्शन है वो आपने इग्नोर करना है। जो वेरिएबल पोर्शन है वो जरूरी नहीं कि कंपनी के एक ही प्रोडक्ट से पर्टेन करता हो, कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर ऑफ ऑर्डर से जितने कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके ऑर्डर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। जी बड़े हम आगे, दो एक सवाल आपको नीचे कर दूं, बड़े, अच्छा जी। तो नया खरीद लो ना, समझा क्या रहा हूँ जी। बहुत चलाया तूने उसको, 9th क्लास से चल रहा है। बोर्ड पे देखना दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो, यहाँ बोर्ड पे देखो, सब कुछ छोड़ दो, यहाँ बोर्ड पे देखो। देखो एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट की डिमांड 60,000 यूनिट है, कितने, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है जी। कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एक्स इज वन ऑफ दोस प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर कंपनी का ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज का मतलब कंपनी एक वक्त पे कितने यूनिट्स मंगवाती है, 15,000, कितने मंगवाती है जनाब, 15,000, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ मतलब 60,000 यूनिट 15-15 करके हम 4 टुकड़ों में मंगवा लेते हैं, ठीक है जी। फिर एग्जामिनर कह रहे जी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है 12, कितने जी, 12 ये रुपीज है। फिर वो कह रहे जी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कंपनी की ऑर्डरिंग कॉस्ट लास्ट ईयर की टोटल, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कंपनी की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 72,000। ये कब की है, लास्ट ईयर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 72,000 टोटल। इसमें शामिल है, इंक्लूड्स 12,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। और इसके अलावा आपको यह भी बताया गया है कि कंपनी ने लास्ट ईयर टोटल ऑर्डर्स दिए थे, टोटल ऑर्डर्स दिए थे कंपनी ने 80, कितने, 80 ऑर्डर से टोटल। अब देखो पेपर में परेशानी कहां आती है लोगों को, लोग देखते हैं ऊपर जी 60,000 यूनिट है, 15,000 कंपनी एक एक करके मंगवा रही है, तो 4 ऑर्डर में निमट जाता होगा। तो ये 80 ऑर्डर्स किसके हैं फिर, ये बाकी प्रोडक्ट से टोटल है, वहां ये चीज दिमाग में नहीं आ रही होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं यार, नीचे 80 ऑर्डर दिया ऊपर 60,000 15,000, मैं क्या करूं। याद रखना बेटा, एग्जामिनर आपको अगर कहे ना कि जी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है 72,000, इसमें वेरिएबल भी है, इसमें फिक्स भी है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 80 ऑर्डर,
तो ये दिमाग में रखना कि कंपनी की बाकी की प्रोडक्ट्स भी होंगी, कि इंफॉर्मेशन एग्जाम में मतलब हमारे किस काम आ रहा है सारा डाटा, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालने का। ऐसा सवाल सुनना, कंपनी क्या ईओक्यू फॉलो कर रही है? नहीं कर रही होगी। आपसे कहा जा रहा है बताओ कंपनी अगर ईओक्यू फॉलो करे तो कंपनी को कितने की कॉस्ट सेव होगी? अगर कंपनी ईओक्यू फॉलो करे तो कंपनी को कितने रुपए की कॉस्ट सेव होगी? परचेज प्राइस दी है इधर? नहीं दी है। सिर्फ क्या निकालना है आपने? पहले ईओक्यू निकालना है, पहले निकालो ईओक्यू है कितना, फिर आगे आपको गाइड करो। ईओक्यू निकाल लो खाली, चलो आज के लिए बस ईओक्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा? कितना? 273 2739, यही है ईओक्यू, यही होता है। ऑर्डर वाली बात ही तो फीस कर रहे और क्या कर बता रहा हूँ आपको जी। हो गया, चलो मैं करा रहा हूँ। यहाँ देखो, सबसे पहले तो एक काम करो, जरा ईओक्यू के लिए डाटा जमा कर लो। 3 चीजें चाहिए होती है ईओक्यू के लिए। पहले डिमांड चाहिए होती है, हाँ है, कितने की? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है, हाँ है, कितना जी? 12। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ये कैलकुलेट करना। कैसे जी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, कितने की? इसमें से मैंने हटा दी क्या चीज? फिक्स, कितने की? 12,000। कितने रह गए? 60,000 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जामिनर ने दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर कितने? तो बताओ मेरे पास एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 750। 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्या रही है? 2739। बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो 2 मिनट के लिए। ये आ गया हमारा ईओक्यू। हम कह रहे हैं भाई 15,000 यूनिट नहीं मंगवाए एक वक्त में, क्या मंगवाओ? ईओक्यू। अगर कोई परचेज डिस्काउंट हो तो तुम्हारा ये 15,000 बनाना मंगवाना जायज बनता है। जब कोई डिस्काउंट ही नहीं है तुम्हारे पास तो क्यों 15,000 मंगवा रहे हो? कितने मंगवाओ? उसने कहा मुझे फायदा क्या होगा? मैंने कहा फायदा ये होगा कि तुम्हारी जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, सर वो 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 4 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 750, कितनी है? 3,000 है। अगर तुम ऑर्डर साइज छोटा कर दोगे तो तुम्हारे 60,000 की डिमांड को 2739 यूनिट से फुलफिल किया जाएगा और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कितनी? 16,425। 430 कर देना, ऐसा 429 या 430। बंदे ने कहा तो बढ़ गई कॉस्ट। मैंने कहा रुको तो सही, एक और भी कॉस्ट है, वो कौन सी? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ऐसा भैया आप जब मंगवा लेते हो 15,000 यूनिट तो गोडाउन में रखते हो, सर एवरेज यूज होता है कितना जी? 12। सर इतने मंगवाओगे ना, मल्टीप्लाई बाय 12, ये 90 और ये 16,430, ऐसा आसान कर दूं? 16,430 इधर भी, 16,430 इधर भी। मुझे बताओ सर 15,000 के ऑर्डर साइज पे टोटल कॉस्ट और ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कितनी? 93,000। फिर टोटल कॉस्ट 32,860। अब बताएं सर हमारे पास सेविंग्स कितनी है? सेविंग इफ मूव्ड टू ईओक्यू कितना? 60,100। ये सेव होगा। अब बताएं उसमें आपने किया क्या, एग्जामिनर ने आपको दिया क्या? पहले आपको दिया एक डाटा, उसने कहा भाई ये पूरे पिछले साल का जो है वो डाटा है, 60,000 यूनिट की डिमांड है, 15,000 हम एक वक्त का मंगवाते हैं, 12 रुपए पर यूनिट पर ईयर है। सिर्फ एक चीज घुमा दी आपको, वो क्या घुमाया? ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी। आप देखिए कल मैंने आपको होल्डिंग कॉस्ट के बारे में बताया कि टोटल होल्डिंग कॉस्ट में सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट भी हो सकती है, अदर फिक्स होल्डिंग कॉस्ट भी होती है, हटा देना, बाकी ईओक्यू की बच जाएगी।
एग्जामिनर यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ ये हरकत कर सकते, टोटल दे दे, उसमें क्या हो, फिक्स्ड हो, हटा देना, फिर वो क्या कहेगा, जो बाकी है वो एक प्रोडक्ट के ऑर्डर्स की थोड़ी है, कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सारों की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है कितनी, 60,000। कहता है जी 80 ऑर्डर के अगेंस्ट 750 रुपए पर ऑर्डर आ जाएगा। अब बताएं तुम्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी मिल गई, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर भी मिल गई, डिमांड भी मिल गई। अब बताएं वो कह रहे हैं ईओक्यू निकालो और चेक करो कि ईओक्यू पे जाना बेहतर है या 15,000 पे रहना बेहतर है। अगर हम ईओक्यू पे जाएंगे हमें कितने का फायदा होगा, 60,000 का फायदा होगा। कल हम इस तरह के 2-3 सवाल देखेंगे, कल का मतलब है जब भी अब मुलाकात होगी, ठीक है जी, परसों इंशाल्लाह। ईओक्यू बेटर है। लास्ट ईयर के नंबर ऑफ ऑर्डर सारी प्रोडक्ट के थे, एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना ऑब्जेक्टिव था, वो निकाला हमने। एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना ऑब्जेक्टिव था, वो हमने कैलकुलेट किया बस। यार वो हम करेंगे, लेकिन आप उससे भी देख सकते हो, ऐसा आप जो है ना वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लेकिन हम करेंगे एंड में आगे, ठीक है, एटलीस्ट ब्रेक इवन कराऊंगा मैं, ठीक है। तरह सिंगल प्रोडक्ट का पूछे तो हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 750 ही होगी, बुक में 50 से 30 क्वेश्चन ऑफ कर दो, अनचेंज रहेगी। ठीक है जी सना भाई, थैंक यू।